सेरेमनी या केरेमनी? कैंटर कि सेंटर? बहुत कंफ्यूजन है भाई। अरे एक और है, गेल कि जेल? गर्म कि जर्म? जार्डन कि गार्डन? जेप कि गेप? अरे बहुत कंफ्यूजन है भाई। जी हाँ दोस्तों, अभी सी को स पढ़े या क पढ़े, और स पढ़े तो कब स पढ़े, और सी को क पढ़े तो कब क पढ़े। और वैसा ही एक लेटर और है, जी को ग पढ़े कि ज पढ़े, और फिर पढ़े तो जी को कब ज पढ़े और जी को कब ग पढ़े। तो बहुत कंफ्यूजन है यार। बहुत बार अंग्रेजी पढ़ते और बोलते समय हम रुक जाते हैं, क्योंकि हम ये समझ नहीं पाते कि यहाँ पर सी को स पढ़ना है कि सी को क पढ़ना है, जी को ज पढ़ना है कि जी को ग पढ़ना है। दोस्तों ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है और अंग्रेजी बोलते टाइम पढ़ते टाइम हम रुक जाते हैं और हमको बड़ी टेंशन आ जाती है कि क्या करें यार, लोग क्या बोलेंगे, इसको पढ़ते भी नहीं आ रहा है। चिंता मत कीजिए, अब हम मिलके आपस में समझ लेते हैं कि सी को कब स पढ़ना है और सी को कब क पढ़ना है, जी को कब ज पढ़ना है, जी को कब ग पढ़ना है। चलो दोस्तों आ जाइए पढ़ते हैं। तो सी को कब स पढ़ेंगे और सी को कब क पढ़ेंगे, आइए सीखते हैं हम कमलेश की इंग्लिश में बड़े इजी वे के साथ। देखिए दोस्तों, सी के उच्चारण स भी होता है और क भी होता है, स भी होता है क भी होता है। सी कब का उच्चारण स कब होगा? देखिए सी के बाद जब ई आई वाई आए, सी के बाद जब ई आई वाई आए, सी के बाद जब ई आई वाई हो तो सी का उच्चारण क्या होता है? स होता है। सी का उच्चारण स होता है। सी के बाद में ई, सी के बाद में आई और सी के बाद में वाई हो तो सी का उच्चारण मेरे साथियों क्या होता है? स होता है। क्या होता है? स होता है। उदाहरण देखिए, सी आई टी वाई सिटी, किटी नहीं, सी आई टी वाई सिटी, CENTRE सेंटर, CENTRE सेंटर। देखिए आई आया, ये ई आया, सी के बाद वाई देखिए CYCLE साइकिल, साइकिल साइकिल। सी के बाद में देखिए क्या है? वाई है तो साइकिल। सी क्या देखिए आए सर्कल, क्या पढ़ेंगे इसको? सर्कल, करकल नहीं, सर्कल। तो सी के बाद आई आए, सी के बाद में ई आए, सी के बाद में वाई आए तो सी का उच्चारण होता है स। CITY सिटी, CENTRE सेंटर, CYCLE साइकिल और CIRCLE सर्कल। क्या हुआ? सर्कल। अब देखिए सी के बाद जब ए ओ यू हो, सी के बाद में क्या हो? सी के बाद में जब ए हो, सी के बाद में जब ओ हो और सी के बाद में जब क्या हो? यू हो, तो अक्सर क्या होता है उच्चारण? ऐसी स्थिति में सी का उच्चारण होता है क। क्या होता है? क। कमलेश की इंग्लिश क से कमलेश, ठीक है। सी का उच्चारण क होता है। जैसे अब देखिए CABLE केबल, CABLE केबल, CAT कैट, CAT कैट, COLLEGE सॉलेज नहीं कॉलेज, क्या पढ़ेंगे इसको? कॉलेज। और CUT कट, CUT कट। सी के बाद में जब ए ओ या यू हो तो सी का उच्चारण क होता है। क्या होता है? क होता है। CABLE केबल, CAT कैट, COLLEGE कॉलेज, CUT कट, CALL कॉल, CALL कॉल, ठीक है साथियों। अब देखिए नंबर 3, सी के बाद में जब कोई व्यंजन होता है, कॉन्सोनेंट होता है, ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी क्या बचा? कॉन्सोनेंट होता है, तो वहां पर सी का उच्चारण क्या होता है? वहां पर भी सी का उच्चारण क्या होता है? क होता है। क्या होता है? क होता है। देखिए सी के बाद में जब कोई व्यंजन हो, कॉन्सोनेंट, तो सी का उच्चारण क्या होता है? क होता है। देखिए CRICKET क्रिकेट, CRICKET क्रिकेट, CLASS क्लास, ये हमारी इंग्लिश की क्लास है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? उसको पे क पढ़ रहे हैं। CLUB क्लब, क्रिकेट क्लब होता है, ठीक है, हमारे क्लब होते हैं।
जब हम नाचते गाते उसको क्लब बोलते हैं। और CRAB क्रैब, CRAB क्रैब, यहाँ पे हम उसको क पढ़ रहे हैं, क पढ़ रहे हैं, क पढ़ रहे हैं, क पढ़ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, इसको यहाँ पर भी क पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, बड़ी सरल बात दोस्तों, बहुत सरल बात है। अब अंग्रेजी पढ़ते और बोलते टाइम लिखते, हम जब अंग्रेजी में पढ़ेंगे और बोलेंगे तब ये स वाली दिक्कत हमारी दूर हो जाएगी। देखिए, और क वाली दिक्कत भी दूर हो जाएगी कि सी के बाद में जब EIY हो तो स पढ़ेंगे, सी के बाद जब AOU हो तो क पढ़ेंगे, और सी के बाद कोई व्यंजन भी हो, कोई कॉन्सोनेंट हो, बी हो, डी हो, जितना है AEIOU को छोड़ के, तो भी हम क्या पढ़ेंगे, वहाँ पर क पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हमने समझ लिया, सीख लिया कि सी के बाद में EIY हो, सी के बाद में EIY हो तो उसको स पढ़ना है। क्या पढ़ना है, स पढ़ना है बस। तो बाकी तो ध्यान में ऐसे रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। अब हमने सी पढ़ लिया है, सी को स पढ़ते हैं, क पढ़ते हैं, कुछ प्रैक्टिस वर्ड्स देखते हैं और अगले लेटर की ओर पढ़ते हैं जो है जी। जी हाँ, चलिए थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। क्यों हमने सी को स पढ़ना सीखा, जब पीछे ई हो, आई हो, वाई हो तब सी को स पढ़ते हैं। कुछ प्रैक्टिस वर्ड्स इसके देख लीजिए। अब देखिए, सी के बाद जब ई हो तो स पढ़ते हैं। ये पहला वर्ड सेल लिखा हुआ है, सेल कोशिका, सेंटर लिखा हुआ है, केंद्र होता है, देखो सी आया है, किसी सी का में ई आया हुआ है। फिर देखिए साथियों, सी के बाद में ई आया हुआ है, सेलिब्रेशन पढ़ रहे हैं हम, सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर देखिए सेलो, सेलो का पेन भी आता है, और सेलो एक वाद्य यंत्र होता है वायलिन जैसा। फिर देखिए बैलेंस, पीछे देखो सी के बाद में ई आया साथियों, यहाँ पे हम उसको स पढ़ रहे हैं। जैसे हमने बोला सी के बाद में जब ई आता है उसको हम स पढ़ते हैं। फिर देखिए एडवाइस, क्या लिखा हुआ है, एडवाइस, सलाह होता है। फिर देखिए डिवाइस, डिवाइस जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल है, फ़ोन है, सब डिवाइस यूज़ करते हैं। फिर है प्राइस, कीमत जो होता है। फिर देखिए माइस, ये माउस का वचन है, माइस चूहा, चूहे हो गए बहुत सारे हैं। फिर देखिए थ्राइस, थ्राइस यानी 3 होता है, वंस यानी एक बार, एक वर्ड मिल गया अपने को पीछे ई वाला, वंस यानी एक बार, ट्वाइस यानी 2 बार, ये 2 वर्ड हो गए हमारे, और थ्राइस यानी 3 बार। देखिए पीछे ई आ रहा है, इसके बाद हम उसको क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर उसको स पढ़ रहे हैं। ये हमने समझ लिया, प्रैक्टिस करना है इस पर साथियों। अब देखिए, अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं हम, और आगे बढ़ के और समझने की कोशिश करते हैं कि इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सी के बाद में जब आई आता है तब भी उसको स पढ़ते हैं हम। ये देखिए लिखा हुआ है सिगार, सिगार, सिगारेट लिखा हुआ है, सी के बाद में आई आ रहा है। फिर लिखा हुआ है सिरका, ये इसका अर्थ लगभग होता है, सिरका यानी लगभग होता है, अबाउट इसका अर्थ होता है। सिगारेट ये बिल्कुल नहीं पीना है, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, ये हमको याद रखना है। फिर देखिए सिविल आगे दिया हुआ है, हम कहते सिविल सर्विस में है यानी। फिर सिटीज़न यानी हम नागरिक। फिर सिविक्स नागरिक शास्त्र। फिर सिविलाइजेशन सभ्यता। देखिए फिर है सर्कस, और ये सिनेमा। ठीक है दोस्तों, सी के बाद में आई आया, हमने उसको क्या पढ़ा, हमने स पढ़ा। ये प्रैक्टिस हमने कर लिए। ये प्रैक्टिस वर्ड जो है ये हमको बार बार घर प्रैक्टिस करना है और ध्यान में रखना है। अभी आप खुद भी एक बार बोलिए, सिगार, सिगारेट, सिरका, सिविल, सिटीजन, सिविक्स, सिविलाइजेशन, सर्कस एंड सिनेमा। ठीक है साथियों, आप चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब सी के बाद में जब क्या आता है, वाई आता है। क्या आता है, वाई आता है। तब भी हम क्या पढ़ते हैं, उसको स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, स पढ़ते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है सिफर, क्या लिखा हुआ है, ये सिफर। हालांकि इसको साइफर पढ़ते हैं, यानी क्या पढ़ते हैं, साइफर। साइफर है और इसका अर्थ होता है शून्य। क्या होता है, शून्य होता है। और किसी काम का नहीं, बेकाम की चीज़ को भी हम साइफर कहते हैं। और देखिए साइक्लोन, साइक्लोन आ जाता है, बवंडर आ जाता है, तूफान, ऐसे साइक्लोन कहते हैं यानी। देखिए साइकिल वर्ड बनता है इससे, हमने पढ़ा हुआ है यानी कि साइकिल वर्ड बनता है। सी के बाद में वाई स पढ़ते हैं। सिलेंडर हमारे घर में होता है, सिलेंडर होता है गैस का। फिर देखिए पॉलिसी, पीछे वाई आया हुआ है, सी के बाद में वाई पॉलिसी पढ़ रहे हैं। फिर फैंसी है ना, अरे ये शर्ट तो बहुत फैंसी है ना, तो फैंसी है ना, हमने पढ़ लिया। अब देखिए साथियों, हमने यहाँ पर देख लिया कि सी के बाद में वाई आता है तब हम क्या पढ़ते हैं, उसको हम स पढ़ते हैं साथियों। क्या पढ़ते हैं, उसको स पढ़ते हैं।
तो एक बार इन अक्षरों को जो हमने शब्द पढ़े हैं इनको हम दोहरा लेते हैं। ये पहला है साइफर, फिर दूसरा साइक्लोन, तीसरा सिलेंडर, पॉलिसी और फैंसी। ठीक है, पीछे वाई आ रहा है तो हम इसको स पढ़ रहे हैं। अब देखिए सी के बाद जब ए हो, ओ हो, यू हो, सी के बाद जब ए हो, ओ हो, यू हो, तब इसको हम क पढ़ते हैं। देखिए नीचे दिया हुआ है सी के बाद ए, तो इसको हम क पढ़ेंगे। देखिए एग्जाम्पल, CALL कॉल, CAP कैप, CAPTIN कैप्टन, CARD कार्ड, कैंसर, CANCR कैंसर, CAR कार, CABLA केबल, केबल होता है हमारे घर में केबल चलता है, इस पर चैनल्स आते हैं इन्हें, और जो तार होता है वायर उसको भी केबल बोलते हैं। काफ, काफ यानी बछड़ा होता है, जो गाय का बछड़ा उसको बोलते हैं हम काफ बोलते हैं। चलिए ये हमने देखा। अब एक बार पढ़िए इनको, CALL कॉल, CAP कैप, फिर कैप्टन, उसके बाद में कार्ड, कैंसर, कार, केबल, काफ। सी के बाद में ए आ रहा है, हम क्या पढ़ रहे साथियों, उसको हम क पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? क पढ़ रहे हैं। चलो देखिए आगे। देखिए वर्ड हमारे पास में दिया हुआ है कास्ट। क्या दिया हुआ है? कास्ट। ये कास्ट यानी जाति। और कैल्शियम, कैल्शियम हमारे शरीर में होता है, कैल्शियम। ठीक है साथियों। अब देखिए सी के बाद में जब ओ आता है तो भी उसको हम क्या पढ़ते हैं? उसको भी हम क्या पढ़ते हैं? क पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? क पढ़ते हैं। ठीक है। अब ये देखिए साथियों यहाँ पर, अब ये COLD, ये ओ आया, क पढ़ा, कोल्ड, कोल्ट, कम, कोर्स, कलेक्शन, कन्फर्म। ठीक है, ये ओ आ रहा है, इसको हम क्या पढ़ रहे हैं? क पढ़ रहे हैं। देखिए आगे, फिर कॉमिक, ये कॉमिक, कोड, कॉमिक होता है, चित्र कथाएं होती है, उसको बोलते हैं कॉमिक। ठीक है। अब देखिए सी के बाद में जब यू आता है तब भी हम क्या पढ़ते हैं? उसको क पढ़ते। क्या पढ़ते हैं? क पढ़ते हैं। देखिए अब CURAC, कर्स, कर्स होता है श्राप। क्या होता है? श्राप। पुराने समय में देते ना, श्राप देते थे कि मैं तुझे श्राप देता हूँ, ऐसा श्राप है ना, अभिशाप बोलते हैं। और कुकुम्बर, कुकुम्बर यानी ककड़ी, खीरा। ठीक है, ये यू को हम क्या आया सीखा तो उसको क पढ़ रहे हैं हम, बिल्कुल सही। सी के बाद में जब यू आता है उसको हम क्या पढ़ते हैं? सी को क पढ़ते हैं। चलो देखिए आगे। अब देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है ना। अब ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कर्ड, आप देख पा रहे हैं इसको, यानी कर्ड। क्या दिया हुआ है? कर्ड। कर्ड यानी क्या होता है? कर्ड यानी होता है दही। क्या होता है? दही। CURD कर्ड। कर्ब, कर्ब यानी होता है लगाम, होता ना घोड़ा, वो घोड़े को जिससे घुड़सवार खींचता है उसको बोलते हैं लगाम, नियंत्रण। फिर देखिए करली, करली यानी होता है घुंघराले, घुंघराले बाल होते हैं, करली। फिर करंट, करंट यानी प्रवाह होता है, करंट भी होता है। ठीक है। अब देखिए एक इसका अपवाद देख लीजिए कि हमने देखा कि जब सी के बाद में ए आता है तो उसको हम क पढ़ते। क्या पढ़ते? क पढ़ते हैं। लेकिन एक शब्द ऐसा है जहाँ पर सी के बाद में ए आए तो उसको हम क नहीं स पढ़ते। क्या पढ़ते हैं? स पढ़ते हैं। तो FACADE, ये यहाँ पर सी के बाद में ए आ रहा है, फिर भी हम इसको क्या पढ़ेंगे? स। फसाड, फसाड होता है मुखोटा। क्या होता है? मुखोटा। किसी भी बिल्डिंग का, इमारत का जो सामने का हिस्सा होता है, सामने का भाग, उसको भी क्या बोलते हैं? फसाड बोलते हैं। तो यहाँ पर सी के बाद में ए आ रहा है, फिर भी इसको हम क्या पढ़ेंगे? स पढ़ेंगे। ये इसका अपवाद है। ठीक है साथियों। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने कर्ड पढ़ लिया, कर्ब पढ़ लिया, करली पढ़ लिया, करंट पढ़ लिया, इसका हमने एक अपवाद भी देख लिया है। चलिए अब सी का हम अगला पढ़ते हैं। सी के बाद में जब कोई व्यंजन हो, क्या हो? व्यंजन, तो भी हम सी को क्या पढ़ते हैं? क पढ़ते हैं। सी के बाद कोई भी व्यंजन हो तो हम सी को क्या पढ़ते हैं? क पढ़ते हैं। व्यंजन होता है कॉन्सोनेंट, A, E, I, O, U को छोड़ के। ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं इन्हें, क्लियर, ALI कॉन्सोनेंट है तो क पढ़ेंगे। क्रिकेट, फ्रैक्शन, क्लैप, ताली बजाना होता है। क्ले यानी मिट्टी होता है। क्लिक, क्लिक करते हैं हम, फोटो क्लिक किया। क्राई यानी रोना, चीखना होता है। ठीक है साथियों। अब देखिए आगे, क्रैक, क्या लिखा हुआ है? क्रैक, क्रैक। फिर लिखा हुआ है क्रेन, क्रेन सारस पक्षी होता है, उसको क्रेन बोलते हैं इन्हें, क्रेन। क्रैम्प, पाँव में क्रैम्प आ जाता है। ठीक है। और क्रेडिट, क्रेडिट। फिर आप देख रहे हैं आगे प्लास्टिक,
ये कुछ वर्ड भी देख लीजिए आप, यहाँ भी सी को क पढ़ते हैं, ये ध्यान में रहेंगे अपने को, है ना। ऐसे वर्ड है आखिरी में जहाँ सी आ रहा है, देखिए यहाँ पर, इसको हम क पढ़ते हैं। अगर इसके पीछे ई आ जाता तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम स पढ़ते हैं। बिल्कुल सही। तो ये है प्लास्टिक, टॉपिक, ट्रॉपिक, पैनिक, पैनिक यानी घबराना होता है, ठीक है। और टॉनिक, हम जो शक्तिवर्धक दवाई टॉनिक पीते हैं, तो पीछे अगर सी आ रहा है अकेला तो वहाँ पे उसको हम क पढ़ रहे हैं। अगर सी के साथ में पीछे ई आ जाता साथियों, ई आता तो हम क्या पढ़ते हैं, उसको यहाँ पर फिर स पढ़ते हैं। तो प्लास्टिक, टॉपिक, ट्रॉपिक, पैनिक और ये टॉनिक। अब देखिए ये हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ लिया हमने साथियों। चलो आइए अब हम जी को समझ लेते हैं। हमने सी को कहाँ स पढ़ते हैं और सी को कहाँ क पढ़ते हैं ये सीखा है। अब हम जी को कब ज पढ़ते हैं और जी को कब ग पढ़ते हैं, इसको सीखने की, समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जी के उच्चारण मुख्य रूप से दो होते हैं, एक होता है ज और एक होता है ग। ज और ग। देखिए जी के बाद जब ई आए, आई आए या वाई आए, जी के बाद ई हो, आई हो, वाई हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या पढ़ते हैं, तब हम जी को पढ़ते हैं ज। अक्सर मतलब बहुत अधिकतर हम क्या पढ़ते हैं, उसको ज पढ़ते हैं। जी के बाद जब ई आए, आई आए, वाई आए, तब हम क्या पढ़ते हैं जी को, तो हम जी को पढ़ते हैं ज। जी को हम पढ़ते हैं ज। देखिए उदाहरण, जी ई एल, गेल नहीं जेल, जी ई एल जेल, जी ई आर एम जर्म कि गम, जर्म जब ना कीटाणु होते हैं। जी आई ए एन टी जायंट, जी आई ए एन टी जायंट, 11th में एक चैप्टर था द सेल्फिश जायंट। अब देखिए ई एन ई आर जी वाई, यहाँ पर ई आ गया, जी के बाद हमने ज पढ़ा, ये ई आ गया, जी के बाद हमने इसको ज पढ़ा। देखिए आई आ गया जी के बाद, तो हमने इसको ज पढ़ा। अब देखिए यहाँ पर जी के बाद वाई आया, तो इसको हमने क्या पढ़ा, ज पढ़ा। एनर्जी, जेल, जर्म, जायंट, एनर्जी, ठीक है। अब देखिए साथियों, जी के बाद जब ए हो, ओ हो, यू हो, जी के बाद ए हो, ओ हो, यू हो, तो ऐसे में हम क्या पढ़ते हैं जी को, हम जी को पढ़ते हैं ग। जब जी के बाद में ए आता है, ओ आता है, यू आता है, तब हम क्या पढ़ते हैं जी को ग पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, ग पढ़ते हैं। देखिए ग होता उच्चारण, ओ आया गो, जी ए आर डी एन जार्डन, गार्डन, जी यू एन गन, जी यू एन गन। अब देखिए हमने देख लिया, जी के बाद में ई आए, आई आए, वाई आए, तो ज पढ़ेंगे। जी के बाद में ए हो, ओ हो, यू हो, तो ग पढ़ेंगे। और साथियों जी के बाद में जब कोई व्यंजन आता है, कॉन्सोनेंट आता है, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर बाकी जो बचा, यानी बी है, डी है, एफ है, जेड तक, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर, यानी वॉवल्स को छोड़कर जी के बाद में कोई भी कॉन्सोनेंट आता है, व्यंजन आता है, तब भी जी का उच्चारण क्या होता है, ग। क्या होता है, ग होता है। देखिए जी के बाद में एल आया हो, तो इसको हम पढ़ेंगे ग्लास। क्या पढ़ेंगे, ग्लास, गिलास नहीं, ग्लास। जी क्या देखो आर आया हुआ है, आर कंसोनेंट है, इसको हम पढ़ेंगे ग्रो। क्या पढ़ेंगे, ग्रो। और जी क्या देखो आर है, ये डबल ई एन, तो इसको हम पढ़ेंगे ग्रीन। क्या पढ़ेंगे, ग्रीन। तो जब जी के बाद कोई व्यंजन आता है ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर, तो हम क्या पढ़ते हैं, जी को ग पढ़ते हैं। जब जी के बाद में ई, आई, वाई हो, तो हम ज पढ़ते हैं। जब जी के बाद में ए, ओ, यू हो, तो हम ग पढ़ते हैं। ध्यान रखिए, जी के बाद में ए, जी के बाद में ई, आई, वाई हो, जी के बाद में ई, आई, वाई हो, तो हम उसको ज पढ़ेंगे, और बाकी टाइम उसको क्या पढ़ेंगे, हम ग पढ़ेंगे। दोस्तों इससे कुछ अपवाद भी है। अपवाद क्या होता है, अपवाद होता है जो नियम के खिलाफ चलता है। जैसे कि हमारा नियम है कि जी के बाद में ई, आई, वाई हो तो ज पढ़ेंगे, लेकिन अपवाद है इसका है कि जी के बाद में ई, आई, वाई हो तो भी उसको वहाँ पर ग पढ़ते हैं। तो ऐसे शब्द भी हम देख लेंगे। जब डबल जी हो तब भी उसको ग पढ़ते हैं, ऐसे शब्द भी हम देख लेंगे। तो ये अपवाद है जो नियम के खिलाफ चलता है। तो दोस्तों अभी हम ये जी, ज और ग वाले कुछ प्रैक्टिस वर्ड्स देखते हैं, फिर हम अपवाद वाले शब्द देखेंगे। अपवाद को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सेप्शन। क्या कहते हैं, एक्सेप्शन, EXCEPTION। क्या कहते हैं, एक्सेप्शन। जी के दो उच्चारण हमने सीखे हैं,
जी को ज पढ़ते और ग पढ़ते हैं। जी के बाद जब ई आई वाई हो तब इसको हम ज पढ़ते हैं। चलिए इसको हम देखते हैं। तो जी के बाद में ई आएगा, जी के बाद में क्या आएगा, ई आएगा, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ज पढ़ेंगे। देखिए जेम, तुम जेम हो, जेम, ठीक है, ऐसा जेम मतलब क्या होता है, जेम होता है मोती, बिल्कुल, वो होता है ना माणिक, माणिक, उसको बोलते हैं जेम। यू आर जेम, तुम बिल्कुल माणिक हो, यानी मैंने हीरा मोती, ऐसा। फिर जर्मनी, जेंडर, जेंडर यानी लिंग होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, जेंडर। फिर देखिए जिनाइन यानी वास्तविक असली, जिनाइन प्रॉब्लम। जेंटल यानी सभ्य होता है, जेंटलमैन। फिर देखिए अगला वर्ड दिया हुआ है पैसेंजर, क्या लिखा हुआ है, पैसेंजर। हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, हम क्या हो गए, पैसेंजर हो गए। बस में सफ़र करते हैं हम पैसेंजर हो गए, यात्री। एज देखिए पीछे ये आ रहा है, ज पढ़ेंगे। चेंज में ये आ रहा है, ज पढ़ेंगे। हिंज यानी होता है कब्जा। ये आप जो मकान में हमारा होता है ना दरवाज़ा, वो जिस पर दरवाज़ा खड़ा रहता है, कब्जा, क्या बोलते हैं उसको, कब्जा, है ना। दरवाज़ा जिस पर लटकाते ना हम घर में, उसको बोलते हैं कब्जा, हिंज। घर पे हमारा कब्जा है, वो वाला कब्जा नहीं, हाँ वो अलग कब्जा है। ये दरवाज़ा जो लटकता है जिस पर, उसको बोलते हैं कब्जा, है ना। कब्जा खराब हो गए, हिंज। हाँ, फिर सिरिंज, फिर एंजल, क्या होता है एंजल यानी, बताओ 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 बताओ, कमेंट में बताओ मुझे कि एंजल यानी क्या होता है, बता करके। स्ट्रेंज यानी होता है अजनबी। वेजर, अर्ज, वर्ज, है ना, ये वर्ज यानी होता है कगार, क्या होता है, कगार यानी। अर्ज यानी किसी से हम आग्रह करते हैं, उसको बोलते हैं अर्ज। तो एंजल, स्ट्रेंज, वेजर, अर्ज और वर्ज। मुझे बताइएगा आप, मतलब एंजल यानी क्या होता है। बिल्कुल बताना, बताना। हाँ, तुम तो एंजल हो, यानी क्या हो, परी। वाह, आप तो बिल्कुल होशियार बच्चे सभी लोग, सभी साथी मेरे। चलिए आगे, अब आगे बढ़ जाते हैं। जी के बाद में जब आता है आय, जी के बाद में क्या आता है, आय, तो इसको भी हम ज पढ़ते हैं। देखिए जिंजर, अदरक। जीस्ट किसी चीज़ का सार होता है। जायंट, राक्षस। डिजिट, अंक। इंजन, जीबर, क्या लिखा हुआ है ये, जीबर लिखा हुआ है इन्हें, है ना। फिर आगे है लाइंगरी, क्या लिखा हुआ है ये, लाइंगरी। लाइंगरी जो अंतर वस्त्र होते हैं महिलाओं के, उसको बोलते हैं लाइंगरी। इसको पढ़ते क्या है, लाइंगरी, याद रखना, है ना, लिंगर नहीं, लाइंगरी पढ़ते हैं इन्हें, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए। अब जी के बाद जब वाय हो, जी के बाद में क्या हो, जब वाय हो, तब भी हम क्या पढ़ते हैं उसको, जी के बाद में वाय हो तब भी हम जी को ज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ज पढ़ते हैं। देखिए अब जिम, हम जिम में ज़्यादा कसरत करते हैं, बिल्कुल सही। और जो जिम में जाता है उसको बोलते हैं जिम्नास्ट, जहाँ कसरत करते हैं वो हो गया जिम, और जो जिम में जाते हैं कसरत पहलवानी करते हैं वो बन गए जिम्नास्ट, पहलवान, कसरत करने वाले, कसरती, व्यायामी। एनर्जी, देखो पीछे वाय आया तो ज पढ़ रहे हैं। ये जिप्सी होता खाना बदोश, बंजारा। फिर जिप्सम, जिप्सम ये खनिज है। और ये लिखा हुआ है आगे यानी जायरेशन, ये जायरेशन यानी होता है चक्कर, क्या होता है, चक्कर। पक्षी जो है, तितली जो है चारों तरफ घूमती है ना, उसको बोलते हैं जायरेशन। अब जी के आने वाय तो उसको हम ज पढ़ते हैं, हमने सीख लिया। चलिए आगे। अब जी के बाद में, जी के बाद में जब क्या आता है, जी के बाद में जब ए आए, ओ आए, यू आए, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं ग। जब जी के बाद में ए ओ यू आए तो उसको हम ग, जी को ग पढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर गेम, ये जी के ए आ गया है। गार्लैंड, गेम यानी खेल हो गया। गार्लैंड माला होता है। गराज, हम जहाँ हमारे गाड़ी सुधारते हैं। गैदर, इकट्ठा होना। गेन, हासिल करना। गैस यानी गैस। गैंग होती है, अरे गैंग आई भाई, है ना, ऐसा दल होता है गैंग यानी। गैप यानी अंतर। गार्डन, ठीक है। गैम्बलर, 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 ठीक है, गैम्बलर यानी जुआरी, है ना। मेगा यानी बहुत बड़ा, और सागा यानी होता है गाथा। देखिए सभी में जी के बाद में क्या आ रहा है, ए, तो उसको हम क्या पढ़ रहे हैं, ग पढ़ रहे हैं। चलिए गेम, गार्लैंड, गार्लेज, गैदर, गैन, गैस, गैंग, गैप, गार्डन, गैम्बलर, मेगा, स्वागा, ठीक है। अब देखिए आगे, जी के बाद में ओ आए तो भी क्या पढ़ेंगे हम, ग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ग पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं अब।
ये GOLD गोल्ड, सोना, सोने का तो बहुत भाव बढ़ गया भैया। गोल है लक्ष्य, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। गॉड यानी बकरी, GOD गॉड भगवान। गोल्फ, गोल्फ खेलते हैं, गुड यानी अच्छा। गोबर, अभी हिंदी में जो गोबर होता है गाय का भैंस का जो गोबर होता है, अंग्रेजी में भी उसके लिए गोबर शब्द ही है, याद रखना। उसके लिए भी गोबर शब्द का भी यूज़ करते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और फिर ये GOD गॉड दिया हुआ है इन्हें, जिसको उकसाते उसको बोलते हैं गॉड, ठीक है। और ये गॉड, ये वाला गॉड भगवान है, और है ना, और ये गॉड ये क्या है, ये उकसाना है। चलिए अब आगे। अब जी के बाद में यू आए, क्या आए, यू आए, तब भी उसको क्या पढ़ते हैं, ग पढ़ते हैं। चलिए दिया हुआ है GUM गम, जो गम चिपकाते हैं हम। फिर गन, गन यानी बंदूक। फिर गल्फ खाड़ी, गार्ड, हम गार्ड करते, रक्षा करते। ग्वावा अमरूद होता है। गोरिल्ला, ठीक है ना, हाँ, जो बंदा होता है गोरिल्ला। फिर गाइड मार्गदर्शक। फिर गिल्ड लिखा हुआ है। फिर गैस, हम किसी का अनुमान लगाते हैं। गेस्ट, हमारा मेहमान आते हैं, गेस्ट। मग, मग्गा जिसको बोलते हैं मग। जग, घर में जग होता है। रग यानी होता है कंबल, कारपेट। फिर एक खेल है रग्बी, क्या है, रग्बी। तो आप देख रहे हैं जी के बाद में आ रहा है यू, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, उसको ग पढ़ रहे हैं। गम, गन, गल्फ, गार्ड, ग्वावा, गोरिल्ला, गाइड, गिल्ड, गैस, गेस्ट, मग, जग, रग, रग्बी, ठीक है। अब देखिए आगे, जी के बाद कोई व्यंजन आए, क्या है, व्यंजन आए, तब भी हम उसको क्या पढ़ते हैं, ग पढ़ते हैं। व्यंजन है कंसोनेंट, A-E-I-O-U को छोड़ के। चलिए देखिए अब समझ लेते हैं इसको हम जल्दी से तेजी के साथ में। अब देखिए GALAD क्या लिखा हुआ है, ग्लेड, क्या लिखा हुआ है, ग्लेड लिखा हुआ है। क्योंकि कोई व्यंजन आएगा तो हम जी को क्या पढ़ेंगे, वहाँ पर ग पढ़ेंगे। जी के बाद कोई व्यंजन आ जाए, ग्लैड, ग्रेट, ग्रीट अभिवादन करना, मिंगल मिलना जुलना, ग्रीन मंद मंद मुस्काते ना, हम उसको बोलते हैं ग्रीन। नहीं, हाँ, हम जब ठहाका लगाते हैं उस मुस्कान को बोलते हैं ग्रीन, क्या बोलते हैं, ग्रीन बोलते हैं। फिर ग्राइंड यानी पीसना, ग्लो, चेहरे बहुत ग्लो दिख रहा है तुम्हारे तो आजकल, बहुत बढ़िया, क्या बात है। ये लव है कि डव है, डव है, बिल्कुल सही। ग्लो यानी होता है आभा, दीप्ति, चमक। ग्लू जो गोंद होता है, ग्लोबल, वैश्विक। ग्लोरी कीर्ति, शान। शिवाजी महाराज की ग्लोरी फैली है ना, मतलब कीर्ति फैली हुई सब तरफ, जय शिवाजी। ग्लैमर यानी ग्लैमर की दुनिया, चकाचौंध की दुनिया है, जो फिल्म इंडस्ट्री उसको ग्लैमर, ग्लैमर वर्ड बोलते हैं। ग्रेस यानी होता है शोभा। ग्रेड, वह कौन से ग्रेड में आए तुम, यानी श्रेणी। फिर ग्रेप्स, ग्रेप्स यानी अंगूर। फिर अगला वर्ड है टिंगल। ये टिंगल यानी होता है हमारे पाँव में आती ना चींटी, कि पैर में चींटी आ गई, मूंगी आती ना, मूंगी, चींटी आती है, उसको बोलते हैं टिंगल। झंझनाहट होती है, सनसनाहट होती है, टिंगल। फिर ग्रिप यानी पकड़। फिर ट्विग यानी होती है टहनी, टहनी होती है छोटी, उसको बोलते हैं ट्विग, ट्यूब बोलते हैं। फिर आगे वर्ड दिया है स्विग। फिर दिया है रिंग। फिर थिंग। फिर विंग। अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ तक तो जी के अंदर कोई अक्षर आया, वो आया कॉन्सोनेंट, तो हमने उसको ऐसा पढ़ा। अभी अगर पीछे अकेला जी आ रहा है देखो, तो हम वहाँ पे उसको क्या पढ़ रहे हैं, ग पढ़ रहे हैं। ट्विग, स्विग, रिंग, थिंग, विंग, ठीक है। अब देखिए ये हमने पढ़ लिया, ग्लेड, ग्रेड, ग्रीड, मिंगल, ग्रीन, ग्राइंड, ग्लो, ये सब पढ़ लिया हमने। प्रैक्टिस करना साथ में, घर पे क्या करना है, प्रैक्टिस करना है दोस्तों। हमने सी पढ़ना देखा, जी पढ़ना देखा। अब हमने बात की थी कि जी के अपवाद, जी के जो शब्द है उसके जो अपवाद भी होते हैं उच्चारण में। अपवाद क्या होता है, किसी भी नियम के खिलाफ जो बात होती है उसको कहते हैं अपवाद। जैसे कि हमने पढ़ा है और सुना है कि सभी जो मेटल्स या धातुएं होती है वो ठोस होती है, ये नियम है। लेकिन पारा, मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड होता है, तो ये क्या हो गया, उसका अपवाद हो गया। नियम है कि धातु ठोस होना चाहिए, लेकिन पारा कैसा है, लिक्विड है, तो ये उसका हो गया अपवाद। हमने नियम देखा कि जी के बाद में ई हो, आई या वाई हो, तो हम उसको ज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ज पढ़ते हैं। लेकिन ये अपवाद यहाँ पर है, कुछ शब्द ऐसे हैं कि जी के बाद में ई हो, आई हो, वाई हो, उसके बावजूद भी
हम जी को ज नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं ग, क्या पढ़ते हैं ग, हम उसको ग पढ़ेंगे, ये उसका अपवाद है। जी के बाद में ई आई वाई हो तो हम ज पढ़ते हैं नियम के हिसाब से, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जहाँ पर ई जी के बाद में ई आई वाई होने पर हम उसको ज नहीं पढ़ते, ग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं ग, ये उसका अपवाद हो गया। और एग्जाम्पल देखिए, जी आई आर एल गर्ल, जी आई आर एल गर्ल, जर्ल नहीं गर्ल आई है, फिर भी उसको हम ग पढ़ रहे हैं। जी आई वी ई गिव, जी आई वी ई गिव आई है, फिर भी हम उसको ग पढ़ रहे हैं। तो देखिए जी ई टी गेट, जी ई टी गेट, अब देखिए जी वाई वाई आ गया, उसको हम ग पढ़ रहे हैं, गायनेकोलॉजी, क्या है गायनेकोलॉजी। अब देखिए एफ आई एन जी आर, ये ई है, हम क्या पढ़ रहे हैं उसको फिंगर, क्या पढ़ रहे हैं फिंगर। फिर गिमिक, क्या है ये गिमिक आई है, फिर भी उसको हम क्या पढ़ रहे हैं जी के बाद में ग पढ़ रहे हैं। गिमिक यानी होता है हथकंडे, क्या होता है हथकंडे। हमने क्या देखा कि ई के बाद जी के बाद में ई आई वाई होने पर भी हम उसको ग पढ़ते हैं, ये क्या उसका अपवाद है, जबकि नियम क्या है ज पढ़ने का। तो कैसे कुछ शब्द है उसकी प्रैक्टिस हम आपको देंगे, जिससे प्रैक्टिस आपको हो जाएगी, फिर दिक्कत पढ़ने में नहीं रहेगी। अब देखिए डबल जी हो, डबल जी के बाद कोई भी अक्षर हो, डबल जी के बाद में कोई भी अक्षर हो, वावल्स और कॉन्सोनेंट कोई भी अक्षर हो, उस डबल जी को हम क्या पढ़ते हैं ग, क्या पढ़ते हैं ग ही पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए डी आर ए डबल जी ई आर, तो ये है ड्रैगर, क्या है ड्रैगर, होते हैं कटार, ड्रैगर। फिर देखिए टी आर आई डबल जी ई आर, ट्रिगर, बंदूक होती है, ट्रिगर था ट्रिगर, घोड़ा ट्रिगर, ठीक है। अब देखिए ये शब्द भी देख लीजिए यहाँ पर कि डबल जी के पहले ई है, इसको भी हम क्या पढ़ते हैं एग, क्या पढ़ते हैं एग, एग यानी अंडा, ये भी हमने पढ़ लिया है, थोड़ा सा अलग है, इस तरह इसको देख लीजिए, यहाँ पर उसको ग पढ़ेंगे। डबल जी अगर आपको दिखता है हम क्या पढ़ेंगे, उसको हम ग पढ़ेंगे। अब देखिए ई आई वाई हो तो ज पढ़ते हैं, लेकिन अपवाद में हमने क्या देखा कि उसको ग पढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखिए जी आई आर एल गर्ल, जी आई वी ई गिव, जी वाई एन ए ई सी ओ एल ओ जी वाई गायनेकोलॉजी, जी ई टी गेट। अब देखिए एफ आई एन जी ई आर फिंगर, गिमिक, ठीक है दोस्तों। अब डबल जी हो तो भी उसको क्या पढ़ते हैं हम, डबल जी का तो कोई भी अक्षर आए तो भी हम उसको हम ग पढ़ते हैं, ये हमने पढ़ लिया ड्रैगर, ट्रिगर, और इधर पहले ई है, कोई अक्षर है फिर भी पीछे डबल जी, तो अभी उसको क्या पढ़ रहे हैं, वहाँ पे ग पढ़ रहे हैं एग, ठीक है साथियों। तो हमने इसकी जो अपवाद है वो भी देख लिए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, जो नियम के खिलाफ चलता है उसको बोलते हैं अपवाद, उसको क्या कहते हैं, उसको अपवाद कहते हैं। देखिए एक्सेप्शन, जी के बाद ई आई वाई हो तो हम फिर भी उसको हम क्या पढ़ेंगे ग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे ग पढ़ेंगे, इसका अपवाद है। नियम था कि जी के बाद में ई आई वाई हो तो ज पढ़ेंगे, लेकिन अपवाद वाले कुछ शब्द है जहाँ पर जी के बाद में ई आई वाई होने पर भी हम ज ना पढ़ के क्या पढ़ते हैं ग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम ग पढ़ते हैं। चलो देखते हैं ये कौन से शब्द है अपवाद वाले, तो इन शब्दों को हम देख लेते हैं इन्हें। तो जी के बाद में जब ई आएगा तो ये अपवाद वाले शब्द है। नियम तो बोलता है कि जी के बाद में ई आई वाई आए तो ज पढ़ना चाहिए, लेकिन अपवाद वाले कुछ शब्द दिए जहाँ पर जी के बाद में ई आई वाई आएगा तो हम उसको क्या पढ़ेंगे ग पढ़ेंगे। तो देखिए तो ई के बाद जी के बाद में ई तो ग, ये अपवाद वाले शब्द है, देख लीजिए क्या पढ़ रहे हैं हम इसको यहाँ पर गेट, जी ई टी गेट, टारगेट, फिंगर, लिंगर, लिंगर यानी होता है ठहरे रहना, रुके रहना, जो खुशबू, खुशबू, ये खुशबू जो है लिंगर हो रही है रूम में, यानी अभी फैल रही टिकी हुई है यानी। टुगेदर, हंगर, भूख है भैया, भूख, भूख लगी है, हंगर। फॉरगेट, भूलना। गियर, गाड़ी का होता है गियर। फिर ये बताइए क्या लिखा हुआ है, जी वाई एस ई आर, ये क्या लिखा हुआ भैया, ये लिखा हुआ है गीज़र, क्या लिखा हुआ है गीज़र। हमारे घर में हम पानी गर्म करते हैं ठंडी के मौसम में, कैसे गीज़र से, तो ये गीज़र लिखा हुआ है। हम देखो यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, जी को ग पढ़ रहे हैं। अब जी के बाद में जब आई आएगा तो भी उसको हम ग पढ़ेंगे, अपवाद वाले शब्द है, ठीक है। जी आई आर एल गर्ल, गिफ्ट, गीगाबाइट कंप्यूटर में होता है, गर्थ, बिगिन, गिव, गिगल। और फिर देखिए आगे फिर लिखा हुआ है गिबन, क्या लिखा हुआ है गिबन, एक गिबन होता है लंगूर, क्या होता है
लंगूर, बंदर होता है एक प्रकार का, उसको लंगूर बोलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटाक से। अब जी के बाद में जब वाय हो, क्या हो दोस्तों, वाय हो, तो भी उसको हम ग पढ़ेंगे। ये अपवाद वाले शब्द है ना, शब्द कौन थे, अपवाद वाले। चलिए इनको देख लेते हैं हम। जी के बाद में वाय हो तो भी उसको हम क्या पढ़ेंगे, ग पढ़ेंगे। ये लिखा है गायनेकोलॉजी, क्या लिखा हुआ है, गायनेकोलॉजी। ये जो डॉक्टर होती है ना, महिलाओं की जो डॉक्टर होती है उनको कहते हैं हम गायनेकोलॉजिस्ट, और वो जो चिकित्सा होती है उसको कहते हैं गायनेकोलॉजी, और जो डॉक्टर होते हैं उनको कहते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट। गायनिक बोलते हैं आजकल, क्या बोलते हैं, गायनिक, यानी महिलाओं की जो डॉक्टर होती है उनको बोलते हैं गायनिक। फिर ज्ञान, अभी जो ज्ञान शब्द है हिंदी का, ये वैसा का वैसा अंग्रेजी में भी है साथियों, ठीक है, ये इंग्लिश में भी शब्द को लिया हुआ है। अब देखिए जब डबल जी हो, जब क्या हो, डबल जी, तब भी हम क्या पढ़ते हैं, जी वहाँ पर ग पढ़ेंगे। जब डबल जी हो तब हम ग पढ़ेंगे, जब डबल जी हो तो हम क्या पढ़ेंगे, ग पढ़ेंगे। देखिए अब फोगी, कोहरा वाला जो होता है ना, फोग यानी कोहरा होता है, और फोगी यानी कोहरे वाला, कोहरे से भरा हुआ। फिर देखिए डॉगी, डॉगी यानी कुत्ते संबंधित। मगी, मगी का अर्थ होता है उमस भरा हुआ, तो कितनी उमस है आज, टुडे है ना, इट इज़ वेरी मगी, यानी उमस से भरा हुआ, उमसदार। उमस होती है ना, हमको गर्मी का मौसम रहता है, उमस होती है। फिर डैगर, कटार होती है। फिर मगर यानी होता है गुंडा, मगर यानी क्या होता है, गुंडा जो लोगों को लूटता है, लोगों से पैसे छीनता है, उसको कहते हैं हम मगर। हिंदी वाला अगर मगर नहीं, हाँ शेगी, क्या लिखा हुआ अगला वर्ड, शेगी लिखा, रोएदार। और ये हग्ड, हग का थर्ड और सेकंड फॉर्म है, ठीक है, हग्ड। देखिए डबल जी को हम क्या पढ़ रहे हैं साथियों, ग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हमने इसको अच्छे से सीख लिया है, घर इसकी प्रैक्टिस करना है, बहुत अच्छे से हमको प्रैक्टिस करना है। नियम वाले शब्द पढ़ना है और उसके बाद अपवाद वाले शब्द पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों बहुत अच्छे से, हमारे जो सी की, क और स की और जी की, ज और ग की समस्या खत्म हो जाएगी। और अपवाद वाले शब्द में हमको मालूम पड़ गए हैं तो हम अच्छे से उच्चारण कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी को अच्छे से बोल सकते हैं। दोस्तों हमने सी को पढ़ना सीखा और जी को पढ़ना सीखा। ऐसे ही बहुत सारे शब्द जो हमको पढ़ने में दिक्कत देते हैं, उच्चारण करने में दिक्कत देते हैं, हम बोलते टाइम, पढ़ते टाइम अटक जाते हैं, उन सब को हम सीखने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस वीडियो को देखा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा और कोई सजेशन हो तो हमको दीजिएगा। हम अगले वीडियो में मिलेंगे बहुत ही अच्छी बात आपके लिए लेकर। आप हमारे मोटिवेशनल वीडियोस भी देखिए, हमने आपके लिए बनाए हैं, प्रोवर्ब्स के वीडियोस भी देखिए, हमने आपके लिए बनाए हैं, और बेसिक इंग्लिश के वीडियो भी देखिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।